पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जॉनथन बहुत ऊंचाई पर उड़कर खुश था। अब आगे समुद्री चीलों का भविष्य अब उज्जवल दिख रहा था। समुद्री चीलों ने एक आम सभा बुलाई। वह जॉनथन के आने की राह देख रही थी। जॉनथन को सभा के बीच में आकर खड़ा होने के लिए कहा गया। यह किसी भी चील के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात थी। समुद्री चीलों की पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया और जॉनथन से कहा, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, एक दिन तुम्हें अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास होगा। तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हमें दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ही और अधिक से अधिक दिन तक जिंदा रहने के लिए ही भेजा गया है। पंचों को आज तक किसी भी चील ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनकी बात सुनकर जॉनथन ऊंची आवाज में चिल्लाया, कैसी गैर जिम्मेदारी? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे अधिक जिम्मेदार और कौन हो सकता है? मैंने तो जीवन का सही मायना ढूंढा है, जिंदगी के ऊंचे मकसद को खोजा है। हजारों सालों से हम सड़ी हुई मछलियों के गले सड़े टुकड़ों के लिए लड़ते झगड़ते आए हैं, परंतु अब हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, सीखना, खोजना, बंधनों से मुक्त होना। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको अपनी खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सभा को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई भी नहीं बोला। सभा भंग कर दी गई। सभा ने अपने काम बंद कर दिए और अपनी पीठ जॉनथन की ओर कर ली। आज के बाद जॉनथन अकेला ही रहता, लेकिन उसे अकेले रहने का कोई भी दुख नहीं था। दुख था कि बाकी चीलें उड़ान की महत्वता को नहीं समझ रही थी। वह सारी चीलें जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके वह एक सुंदर भविष्य को नकार रही थी। उधर जॉनथन हर रोज कुछ नया नया सीख रहा था। अब वह पानी की सतह के 10 फीट नीचे तैर रही मछलियों का शिकार भी कर सकता था। मछुआरों की नावों से फेंकी सूखी रोटी और सड़ी मछली के टुकड़ों पर अब वह निर्भीक नहीं रहना चाहता था। वो पंख पसारे ऊंचे आकाश में उड़ता और दूर दूर की सैर करता, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल कर पाया था, कबीले के लिए नहीं। ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे जो कुछ भी कीमत चुकानी पड़ी, उसका उसे कुछ भी दुख न था। आम चीलें भय, गुस्से और ऊब की जिंदगी जीती थी, इसीलिए वह जल्दी ही मर जाती थी। एक दिन जॉनथन ने 2 समुद्री चीलों को आसमान में उड़ते हुए देखा। वह दोनों बड़ी मुस्तैदी और कुशलता के साथ उड़ रही थी। जॉनथन ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने पंखों के कोण को थोड़ा सा बदला, जिससे वो एकदम धीमे उड़ने लगा। वो जो आकाश में चीलें उड़ रही थी, उन दोनों ने भी जॉनथन को देखकर बिल्कुल हूबहू वही किया। वो चीलें भी धीमी उड़ान अच्छी तरह से जानती थी। अब जॉनथन ने नीचे की ओर गोता लगाया तो उन दोनों चीलों ने भी उसी तरह गोता लगाया। अंत में जॉनथन को देखकर वो दोनों चीलें मुस्कुराई और बोली, हम तुम्हारे ही कबीले के हैं जॉनथन। हम तुम्हें एक दूसरे घर में ले जाने के लिए आए हैं। यह घर बहुत ऊंचाई पर है। जॉनथन ने कहा, मुझे कबीले से निकाल दिया गया है और मेरा कोई घर नहीं है। इस ऊंचाई से और ऊपर शरीर को उठाना मेरे लिए संभव ना होगा। चीलों ने कहा, नहीं जॉनथन, तुम कर पाओगे। तुमने बहुत कुछ सीखा है। तुमने एक स्कूल खत्म कर दिया है और अब दूसरे के शुरू होने की बारी है। अब जॉनथन उन दोनों चीलों के साथ ऊपर उड़ा और एक काले आसमान में खो गया। वहां तो स्वर्ग जैसा था। पृथ्वी से ऊपर उड़ते ही उसका शरीर चमकने लगा। यहाँ वो पृथ्वी की अपेक्षा दुगनी गति से उड़ सकता था। अब वो आराम से 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। स्वर्ग में कोई सीमाएं नहीं थी। यहाँ पर कोई दर्जन चीलें होंगी। उसे वहाँ एकदम घर जैसा लगा। रेत पर उतरने के लिए उसे अपने पंखों को थोड़ा सा मोड़कर ब्रेक लगाना पड़ा। बाकी चीलें बिना अपने पंखों को हिलाए ही उतर गई। उन्हें अपने शरीर और उड़ान पर गजब का नियंत्रण था। जॉनथन इतना थक गया था कि वो किनारे पर खड़ा खड़ा ही सो गया। यहाँ पर भी उसको बहुत कुछ सीखने को था।
धरती और यहाँ पर सिर्फ एक अंतर था, यहाँ पर चीलें उसके जैसे ही सोचती थी। उनमें से सभी को उड़ने में असीम आनंद आता था। उनके जीवन के उद्देश्य भी एक से थे, उड़ने में पारंगत होना। वह सब की सब बेहद कुशल चीलें थीं और वो रोजाना घंटों उच्च स्तरीय उड़ानों का अभ्यास करती थी। अब अपने कबीले को जॉनथन लगभग भूल चुका था। एक दिन उसने अपने साथी से पूछा, यहाँ इतनी कम चीलें क्यों हैं? पृथ्वी पर तो सैकड़ों हजारों समुद्री चीलें हैं। उन्होंने कहा, हजारों लाखों चीलों में से एक ही यहाँ तक आ पाती है। तुम उनमें से एक हो जॉनथन। हम लोगों ने न जाने कितने घाटों का पानी पिया और फिर यहाँ पर पहुँचे। तुमने एक बार में ही इतना कुछ सीख लिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने के लिए हमारी तरह जन्मों के जंजाल से नहीं गुजरना पड़ा। एक दिन जॉनथन ने रात के समय हिम्मत बटोरी और मुखिया चील के पास गया। ऐसा सुनने में आया था कि जल्द ही मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, चांग। उस बूढ़ी चील ने अपनी दयालु आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, बोलो मेरे बेटे। मुखिया किसी भी चील से तेज उड़ सकता था। वह उड़ान की बारीकियों के बारे में बहुत सी बातें जानता था। औरों को अभी उससे बहुत कुछ सीखना था। सभी चीलें सोच रही थी, यहाँ के बाद क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है? उसने कहा, वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है जॉनथन। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है और ना ही वो कोई समय है। स्वर्ग का अर्थ है परिपूर्ण होना, यानी परफेक्ट होना। चांग कहते कहते एक क्षण के लिए रुका। तुम बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हो ना? जॉनथन ने कहा, मुझे तेज गति से उड़ने में बहुत मजा आता है। मुखिया ने कहा, जिस क्षण तुम परफेक्ट स्पीड से उड़ोगे उस क्षण तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और यह रफ्तार 1000 मील प्रति घंटा नहीं है, ना ही करोड़ और ना ही प्रकाश की गति के बराबर है, क्योंकि हर एक संख्या की एक सीमा होती है और परिपूर्णता यानी परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। परफेक्ट स्पीड का मतलब है बस वहाँ होना, बिना किसी इशारे या संकेत के। चांग उसी क्षण आंख झपकते ही वहाँ से गायब हो गया और पानी के पास कोई 50 फीट दूर जाकर खड़ा हो गया और फिर वह देखते ही देखते वहाँ से भी लुप्त हो गया। अब वह जॉनथन के कंधों के पास खड़ा था। उसने कहा, इसमें बड़ा मजा आता है। जॉनथन एकदम स्तब्ध रह गया। स्वर्ग के बारे में वह पूछना ही भूल गया। आप ये कैसे करते हैं? ऐसा करते वक्त कैसा लगता है? इसमें आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? बूढ़ी चील ने उत्तर दिया, तुम इसमें जहाँ चाहो वहाँ पर जब चाहो जा सकते हो। मैं सभी जगह घूम चुका हूँ। यह कितनी अजीब बात है कि जो यात्रा की लालसा में परफेक्शन को ठुकराते हैं वो कहीं नहीं जा पाते, और जिनका रुझान परफेक्शन की ओर होता है वो सभी जगह हो आते हैं। जॉनथन ने पूछा, क्या आप मुझे इस प्रकार उड़ना सिखा सकते हैं? उसे इस अनजाने रास्ते पर चलने से डर लग रहा था। चांग ने कहा, तुम चाहो तो अभी सीखना शुरू कर दो।